साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है। राधा आराधन तत्परः। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। तदेव व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, यही श्री कृष्ण है। रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा, यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबकी आत्मा हूं, पर मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है। और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधई वाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधई वाराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित, मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं। क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका, कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है? ऐसे हे किशोरी जी, आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी, आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है। हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वम में ते श्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है?
हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही हूं, श्याम श्यामा एक ही तत्व, बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर यह जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। तो ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परंपरा शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं। ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है, ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं, तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है। आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे ब्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए। एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हरसत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली।